ये जेडन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले कक्षा में हम योग प्रतिलोम के बारे में चर्चा किए थे। आज अभी हम लोग पढ़ेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है? ये क्लास 8 का जो है चैप्टर है, एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है इसके बारे में, इसमें मैथमेटिकल गुणात्मक प्रतिलोम का मीनिंग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। आइए, गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो, तब वे संख्याएं का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। कहता क्या है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो, एक हो। जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो तो वह संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। 5 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि उसका योगफल 1 हो, 1/5। काटेगा 5 का 5 बराबर 1। तो कहने का मतलब 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 का 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5। जब दो संख्या का गुणनफल 1 हो, 5 को गुणा किए तो 5 काटे 1 हुआ, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 और 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5। इसका शाब्दिक अर्थ अगर लिखा जाए आम भाषा में, इसका मतलब क्या होता है, जैसे 3/4। ये हुआ हर, ये हुआ अंश। तो जब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो हर और अंश में परिवर्तन होगा, चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। इसका आम भाषा में निष्कर्ष, जब निष्कर्ष निकलता है गुणात्मक प्रतिलोम में अंश और हर में परिवर्तन होता है। गुणात्मक प्रतिलोम में हर तथा अंश में परिवर्तन कहने का मतलब गुणात्मक प्रतिलोम हम जब भी निकालेंगे अंश और हर में परिवर्तन होगा। जैसे 3/4, जब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम
4/3 होगा, 4/3 होगा। अब कहता क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखित, जो नीचे लिखा हुआ है उसका सारा जो है पूरा जो है गुण क्या निकालेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। सॉल्यूशन चार बटा तीन का गुणात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम 3/4 होगा, 4 है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या, हर और अंश में परिवर्तन होगा, हर और अंश में, इसका निकालेंगे। चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं। 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम 7/5, -9/7 का गुणात्मक प्रतिलोम 7/9 -7/9, 6/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4/6 है। इसमें जो हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम निकाले, क्या है कि गुणात्मक प्रतिलोम शाब्दिक अर्थ अगर समझा जाए कि उसका अंश और हर में परिवर्तन हो गया। 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3/4 होगा, उलट जाएगा। 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम 7/5 है। और 9/7 का गुणात्मक प्रतिलोम माइनस, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हर और अंश में परिवर्तन होगा। गुणात्मक प्रतिलोम में केवल अंश और हर में परिवर्तन होगा। 9/7 का गुणात्मक प्रतिलोम 7/9 है। और इसमें कहता क्या है कि -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। इसमें जांच करने के लिए कहता है कि इसका जांच कीजिए और इसका कारण से उत्तर दीजिए। क्या करेंगे, 9/, गुणात्मक प्रतिलोम होता है क्या है कि जब दो संख्याओं को गुना किया जाए तो उसका योग गुणनफल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जांच करते हैं, काटते हैं, 8 का 8, 8 का 8, 9 का 9, 9 का 9, 1 का 1 -1। अब इसका कारण देंगे कि गुणनफल, हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ा क्या है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 होना चाहिए, जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 होना चाहिए, जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 होना चाहिए तब वह गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। लेकिन हम जांच किए कि दोनों संख्याओं को गुणा किए लेकिन गुणनफल कितना निकला, -1 निकला, तो यह जो है गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। इसमें कारण के साथ उत्तर देंगे, यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि इसका गुणनफल नहीं है।